हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कुछ डाउट्स की जो बच्चों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे हैं। तो उन डाउट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला डाउट पूछा गया है कि ये सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट कोल इंडिया की क्या है, ये कब आएगी, क्या ये अभी आती है। तो इस एक डाउट के बारे में हम बात करेंगे कि सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट या इसके बाद की कोई लिस्ट ये कैसे बनती है, ये क्या होती है। एक ये डाउट हो गया। और दूसरा डाउट जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि क्या जो जिनका बॉर्डर पे जस्ट क्लियर हुआ है रिटन एग्जाम, उनके लिए इंटरव्यू कैसे इंपॉर्टेंट है, या उनके लिए इंटरव्यू के क्या मायने हैं, क्या उनका सिलेक्शन भी, उनको भी चांस मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो उसी के बारे में है, इन दोनों चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट क्या होती है और कब आती है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे देख लिया कि कोल इंडिया ने अपना रिटर्न का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। तो आपने देखा होगा कि जो नोटिफिकेशन में मैकेनिकल की 258 सीट है, जिसके लिए कि शॉर्टलिस्ट किया गया बच्चों को, 882 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो रफली 3.5 टाइम्स लोगों को कोल इंडिया ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है। अब किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। तो अगर 882 बच्चे हैं तो अब इन 882 लोगों का क्या होगा? इंटरव्यू होगा। तो इनका इंटरव्यू होने के बाद एक फाइनल लिस्ट बनेगी। फाइनल लिस्ट कितने लोगों की बनेगी? 258 लोगों की बनेगी। यानी 258 लोगों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका की रिटर्न भी क्लियर हो गया है और जिनका की मेडिकल भी क्लियर हो गया। ये वो फाइनल ऑल क्लियर बच्चे हैं। अब इनको बुलाया जाएगा ISM रांची में मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अब कुछ कंडीशंस बनती हैं, कुछ केस बनते हैं। पहला केस क्या होता है? जैसे ये 258 बच्चों को बुलाया गया, 258 बच्चों को ईमेल से ऑफर लेटर भेजा गया है कि आप आइए मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ISM में आइए। तो क्या हुआ कि इसमें से मान लेते हैं कि 20 बच्चों ने रिपोर्ट ही नहीं किया, मतलब कि ये गए ही नहीं। कहां पर? मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए नहीं। क्यों नहीं गए? क्या पता इनका कहीं और जगह सिलेक्शन हो चुका हो या कुछ बेटर मिल गया हो, तो इसलिए ये लोग गए ही नहीं। दूसरा क्या होता है कि जितने बच्चे गए उनमें मेडिकल हुआ, तो मेडिकल में मान लेते हैं 10 बच्चों का मेडिकल क्लियर नहीं हुआ। ये तीसरा केस क्या बनता है कि मान लेते हैं ये जो बुलाए गए बच्चे थे, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। मान लेते हैं कि 5 लोगों के पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे ही नहीं, तो मान लेते हैं 5 बच्चे ऐसे हो गए। और चौथा केस क्या हो सकता है? चौथा केस ये हो सकता है कि कुछ बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया, मतलब कि ये सब कुछ क्लियर हो गया और उसके 5 या 10 दिन बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया, छोड़ दिया। मान लेते हैं ऐसे बच्चे 20 थे। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि 20 और 20 40, 10 50 और 55 लोग जो कोल इंडिया ने बुलाए थे, 55 लोग जो कोल इंडिया 258 लोगों में से 55 लोग का एक तरीके से सिलेक्शन ही नहीं हो पाया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्या 258 में से 55 सीटें खाली रह जाएंगी? नहीं। फिर क्या होगा? ये जो 882 बच्चे थे जिनका इंटरव्यू हुआ था, 258 बच्चे सेलेक्ट हो गए। उसके बाद के एक तरह से एक मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद वाले 55 लोगों को फिर बुलाया जाएगा। किसके लिए बुलाया जाएगा? मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। इसी को बोलते हैं सेकंड लिस्ट या सेकंड फेज ऑफ सिलेक्शन। तो 55 बच्चों को मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इन 258 के बाद वाले। और किसमें से? इन 882 लोगों में से। फिर क्या हुआ? ये जो 55 लोग बुलाए थे, इसमें से भी ऐसे हुआ कि 5 लोगों ने मान लेते हैं रिपोर्ट नहीं किया, 2 का मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, 1 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ और 1 ने तुरंत ही 2 ने तुरंत छोड़ दिया। तो मान लेते हैं फिर से 10 सीट फिर से क्रिएट हो गई। तो 10 सीट फिर से खाली रह गई। तो फिर जो ये 258 बुलाए थे, फिर 55 बुलाए, उनके बाद वाले 10 बच्चों को चांस दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? ये थर्ड लिस्ट बन गई एक तरीके से कोल इंडिया की। तो ये एक तरह से हो गया पहला डाउट कि सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट क्या होती है। तो यानी कि जो बच्चे इंटरव्यू और रिटर्न क्लियर कर लेते हैं, उनमें से ही या एक तरह से कहीं रिटर्न क्लियर कर लेते, उनके बाद ये लिस्ट बनती है सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट। मतलब कि ये एक तरह से अब जो लोग 882 में जिनका नाम आ गया, अब वही इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरा डाउट ये पूछा गया है कि क्या जो बच्चे बॉर्डर पे हैं क्या उनका भी चांस है और उनको वो इंटरव्यू में अच्छा करके कैसे कर सकते हैं।
तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ही ऐसे नहीं है जो बॉर्डर पे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो बॉर्डर पे होंगे, और अगर वो लोग और आप लोग इंटरव्यू में आप उनसे बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो आप इस 258 के बाद की मेरिट लिस्ट में अच्छी जगह पे आ जाएंगे। अच्छी जगह पे आ जाएंगे तो इसका ये मतलब है, अच्छी जगह पे अगर आप आ जाते हैं तो आपके इस 55 में आने के चांसेस या इस 10 में आने के चांसेस उनके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हम बॉर्डर पे हैं तो हमारे लिए इंटरव्यू मायने नहीं रखता। इंटरव्यू बहुत मायने रखता है। अगर एक बच्चे को अगर मान लेते हैं 4 नंबर मिले इंटरव्यू में और एक को 9 मिले, तो 9 वाले के सिलेक्शन के चांसेस इस 55 वाली लिस्ट में आने के और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, और ये सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट के बारे में इसमें मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं, कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं और मैं उनको एक कॉमन डाउट फिर एक वीडियो बनाऊंगा और आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।